सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, ट्रूथ बाइट स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हवाला सिस्टम के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। हवाला सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और इसे क्यों इलीगल घोषित किया गया है। बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हवाला सिस्टम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन हमेशा से बहुत चर्चा में रहा है। क्योंकि जो बाहर कंट्री में काम करते हैं उनको अपनी कंट्री में पैसे पहुंचाने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर मुझे हवाला सिस्टम के थ्रू कोई दूसरे देश में पैसे पहुंचाने हैं तो मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसलिए बाहर देश में काम कर रहे वर्कर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है। और जिसको हवाला सिस्टम के बारे में नहीं पता तो फिक्र नोट, हम हैं आपके लिए। दोस्तों, पहले हम हवाला का मतलब समझते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा आसान भाषा में समझाने के लिए। हवाला का मतलब एक तरह से मनी ट्रांसफरिंग मेथड होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और ये एक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है। इस हवाला सिस्टम के अंदर कम से कम 2 डीलर की ज़रूरत पड़ती है जो ट्रांजैक्शन का ध्यान रखते हैं। और ज़्यादातर हवाला का उपयोग इंडिया, मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में होता है। और ये एंशिएंट सिस्टम है जो मनी ट्रांसफरिंग करता है। हालांकि दोस्तों, ट्रांजैक्शन को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसे इलीगल घोषित किया गया है। वैसे तो दोस्तों, इन्हें ट्रांजैक्शन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से रडार के बाहर है और बिजनेस करने का अवैध तरीके के बिल्कुल विपरीत है। गाइस, वैसे तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि आखिर हवाला सिस्टम काम कैसे करता है, तो टेंशन मत लो, हम हैं आपके लिए। तो दोस्तों, एक अननोन पर्सन है जिसे हम आपको समझाने के लिए राहुल कहेंगे। तो राहुल को कोई दूसरी कंट्री में विजय को पैसे पहुंचाने होते हैं, तो उसके लिए वो हवाला डीलर से कांटेक्ट करता है। हम उसे आपको समझाने के लिए डीलर ए से समझते हैं। और राहुल डीलर ए को अपने पैसे दे देगा, प्लस कमीशन डीलर ए का जो भी उसका कमीशन होगा वो काट कर देगा। एंड एट दिस मोमेंट डीलर ए राहुल को एक यूनिक कोड देगा। फिर डीलर ए डीलर बी से कांटेक्ट करेगा फ़ोन से या फैक्स से या एक्सेट्रा। फिर हवाले डीलर बी जो रहेगा उसको बोलेगा कि तुमको तुम्हारे पास कोई विजय नाम का लड़का आएगा, उसके पास एक यूनिक कोड है, वो यूनिक कोड को मैच करके उसे वो अमाउंट दे दो। फिर विजय डीलर बी के पास जाकर उसे वो यूनिक कोड दे देगा जो डीलर ए से मिला था। फिर डीलर बी उसे वो अमाउंट एज अ कैश दे देगा। दोस्तों, इसमें हवाला डीलर का बहुत बड़ा रोल होता है। इनके सिस्टम में कोई कैश की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती। हवाला ब्रोकर इन लेन देन में बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। पूरे सिस्टम का ऑपरेशन उनके बीच के भरोसे पर टिका हुआ रहता है, जो असलियत में हवाला का मतलब है। और वो अपना रूल बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं। और दोस्तों, ब्रोकर अपने सभी लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई पावती या कोई जर्नल नहीं बनाते, और वो अपने पैसों का अलग अलग तरीक़ों से समझौता करते हैं। और गाइस, हवाला ब्रोकर के पास ना तो कोई लाइसेंस होता है और ना तो कोई उनका सुपरवाइज़र होता है। हवाला लेन देन के सिस्टम में लोग अपने ज़रूरी ट्रांजैक्शन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक ज़रूरी जर्नल या कोई सुपरवाइज़र के बिना करते हैं। इसके बाद वो अपने कर्ज को अलग अलग तरीक़ों से समझौता करते हैं, जैसे कि वसूली करना या अपने कस्टमर के बीच अलग अलग तरीक़ों से पैसे निकालना। दोस्तों, हवाला ट्रांजैक्शन वैसे तो बहुत जगहों पर इलीगल है, तो आखिर क्यों हवाला ट्रांजैक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है? क्यों? सवाल तो ये है कि क्यों लोग हवाला सिस्टम को यूज़ करते हैं और क्यों लीगल तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं करते। हालांकि कोई लीगल बैंकिंग सिस्टम जो होता है उससे अगर कोई पैसे भेजे तो उससे यूज़ करना सुरक्षित तरीका है। और शायद असलियत में यह है कि हवाला का प्रयोग बड़े पैमाने पर ही होता है, जो अपने परिवारों को पैसे भेजना चाहते हैं या फिर उसका उल्टा अपने परिवारों से पैसे हासिल करना चाहते हैं। हवाला एक पॉपुलर तरीका है पैसे भेजने का, क्योंकि एक रेगुलर बैंकिंग सिस्टम के मुकाबले हवाला का तरीका सबसे सस्ता और तेज़ होता है और बिना कोई इनकम टैक्स का होता है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत 2013 में हवाला पर एक रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके अंदर रिपोर्ट में 22 देशों के सिविलियन से पूछा गया कि उनके अनुसार हवाला का उपयोग क्यों होता है, ये बताया गया और उनके हिसाब से हवाला का ज़रूरी कारणों को लिखा गया। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि पैसे बहुत ही फास्टर ट्रांसमिशन होते हैं और वो भी बहुत सस्ते भाव में। बैंकिंग के फालतू झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता। बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा ट्रस्ट है हवाला सिस्टम में, क्योंकि दोस्तों बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि अगर हम लीगल बैंकिंग सिस्टम से अगर पैसे सेंड करते हैं
तो बैंकिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि बैंकिंग चेक करता है उसके जो फैसिलिटीज़ होती है वो सब वगैरह, उनके जो भी सिस्टम रहते हैं उनके हिसाब से वो सब चेक करते हैं, उसके बाद पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि बैंकिंग सिस्टम से जो पैसे भेजते हैं तो किसी की बातों में आकर गलत तरीके से पैसे सेंड कर देते, कस्टमर को लूट कर चले जाते हैं। तो सिविलियंस का कहना ऐसा है कि इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं देखा गया है अभी तक, और सबसे ज़्यादा भरोसा है बैंक से ज़्यादा। और कोई करेंसी कंट्रोल नहीं है, मतलब बाहर कोई करेंसी में अपन पैसे देख रहे हैं जो जैसे दूसरी कंट्री का अपनी करेंसी के ऊपर कंट्रोल जो रहता है, वैसा अपने को उन झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता। कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से चोरी नहीं। दोस्तों ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अगर पैसे सेंड करते हैं तो ज़्यादातर बीच में ब्रोकर या कमीशन खाने वाले आ ही जाते हैं। अब बात तो अपने इंडिया की हो तो आपको पता ही होगा, तो इसी तरह बाहर कंट्री में भी चलता होगा क्या पता। और ऊपर से कोई टैक्सेस नहीं भरने पड़ते। ट्रांसफ़र या क्रिमिनल एक्शन को छुपाना, जैसे कि ज़्यादातर ये होता है कि अपन लीगल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो अपना बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि भाई कोई क्रिमिनल तो नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है, क्या फिर एक्शन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आपके हिसाब से हवाला सिस्टम के थ्रू पैसे सेंड करना कैसा? क्योंकि अगर हम हवाला सिस्टम के थ्रू पैसे सेंड करते हैं तो हमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, हमें हमारे पैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं और हमें कोई टैक्स भी भरना नहीं पड़ता। और यही हमारी लीगल जो बैंकिंग सिस्टम होती है उसके अंदर बहुत से अपने से झंझटों में पड़ना पड़ता है बैंकिंग वगैरह में, फिर पैसे चार्जेस, फिर उनके ब्रोकर वगैरह, फिर इनकम टैक्स वगैरह हमें देना पड़ता। तो आपके हिसाब से ये सब चीज़ कैसी है? तो आपकी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले पार्ट में जिसमें हम आपको रिवर्स हवाला और हवाला स्कैम इन इंडिया के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना